के शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे है जो बार बार कांग्रेस पूछ रही है। अभी अभय दुबे जी भी उसी सवाल को दोहरा रहे थे कि आप अडानी मामले में जांच नहीं कराएंगे, लेकिन आप बीबीसी के दफ्तर पर आईटी विभाग की टीम जरूर भेज देंगे, डर का माहौल जरूर पैदा करेंगे कि आपके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो आप उसकी आवाज को दबाएंगे। देखिए प्राची जी, अडानी मामला जो अडानी जी का मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट पे है। कोर्ट पे उसमें सुनवाई चालू हो गई है। कोर्ट उसमें जांच जो है बैठा रहा है। उन्होंने टीम गठित करने की भी बात कही है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि उस पर जांच नहीं हो रही, जांच उस पर चालू है। बाकायदा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने भी, आरबीआई ने भी, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट वहां पर दिए हैं और ये बताया कि हमारे यहाँ भी उसकी जांच चल रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑन पेपर हैं, इसलिए ये आप मत कहिए इतने बड़े चैनल से कि इस पर जांच नहीं हो रही, जांच हो रही। अब मैं दूसरी बात आता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब नहीं मिला तो कश्मीर भाग गए, यहाँ भाग गए, कहीं बलिया, कहीं चमची, कहाँ कहाँ घूम रहे हो। आश्चर्य है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि इनको आज ये सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ये गलत स्टेप तो उठा चुके हैं। अभी अभी इसी जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, मैं उस डॉक्यूमेंट्री के उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आ चुका है स्टेटमेंट कि ऑलरेडी क्या है उस डॉक्यूमेंट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर 2012 में अपना फैसला क्लियर कर दिया हो, जिस मामले पर उस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से गलत बातों को दिखाने की कोशिश उसमें की गई। इसलिए उस पर वहां भी वो भी मामला कोर्ट में भी वो सॉल्व हो गया। अब मुझे आश्चर्य है, जो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कर दिया मामले को। उन्होंने कहा एक बीबीसी डोमेस्टिक होता है, एक बीबीसी ये होता है, एक बीबीसी ये होता है। अरे भाई, जिसने डॉक्यूमेंट्री, आप ही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कोई और है, छापा कहीं, यानी सर्वे कहीं और हो रहा है। तो फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के साथ इसका कोई लेन देन है? तो आपने तो क्लियर कर दिया इस विषय को। वैसे समाजवादियों को इतना बड़ा आदर्श की बात बताना, पत्रकारिता, ये हमें आज शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके जो कुकर्म है वो दिख रहे हैं। आपके पास अब काम रह गया रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना, आग लगाना, जलाना, जाति मतभेद पैदा करना, जातियों के अंदर जहर बोना। यही काम आपके पास रह गया, क्योंकि आपके पास मुद्दे कुछ बचे नहीं है, तो आप यही कर रहे हैं। आपके नेता भी यही काम कर रहे हैं, रामायण फाड़ रहे हैं, रामचरितमानस फाड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जी, आप जब बोल रहे हैं बीबीसी पर हुई कार्रवाई पर, तो आपके मुंह से भी डॉक्यूमेंट्री शब्द कई बार निकल रहा है। के शर्मा जी, जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री की वजह से छापे पड़े हैं, या फिर ये आईटी विभाग पहले से अनियमितता देख रहा था उसकी वजह से छापे पड़े? क्लियर करिए सर पहले। प्राची जी, मैं इसलिए बार बार इसको, यानी मेरे उससे आ रहा है क्योंकि कल जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो यही आरोप लगाए हैं ना। हाँ। कि डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई बनाई, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है, और उसकी मैं प्रीफेस आपको बता दिया। ठीक है। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी एक बात कह, समाजवादी पार्टी के नेता ने एक लाइन बोली कि कल जब ये IT का वहां सर्वे होने लगा, हेलो, बोलिए के शर्मा जी, तो IT का सर्वे होने लगा तो भाजपा प्रेस करने क्यों चली आई? अरे साहब, आपको फिर या तो कुछ जानकारी ही नहीं है। जैसे मैं तो पहले ही आपको बताया कि जैसे वहां पर टीम पहुंची, जयराम रमेश, राहुल गांधी, पूरा कांग्रेस ब्रिगेड ट्वीट करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आपको उनका बयान नहीं है जयराम जी का? जवाब दीजिए। हमने जब हम पर आप गलत आरोप लगाए तब हमने प्रेस किया। सरकार, बीजेपी अगर अपनी तरफ से अपनी बात रख दे तो आपको लगने लगता है कि कवर अप कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, थोड़ा सा पढ़ लिख कर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी इस पर प्रतिबंध लगाने की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम कैसे बैन कर सकते हैं। विचार करना चाहिए कि जब G20 की रोटेशनल चेयरमैनशिप हमारे पास है, उनके सब ग्रुप की मीटिंग्स चालू हो गई, तब विश्व भर के अखबार क्या लिख रहे हैं एक बार पढ़िए तो सही इस आपके कुकर्म पर। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, आप वही पढ़ेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लीजिए, आपको पढ़ने के लिए वही दे दिया। भारत वाले तो आपको बाहर निकाल चुके हैं। अब आप विदेश की पढ़ाई करिए, विदेश के पेपरों पर आप विचार कीजिए। नहीं, आप विदेश के पेपरों पर ही जिए। अबे जी, कांग्रेस भारत में तो बची नहीं। और
आपने कहा कि हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि बलिया चले गई, तो विचार तो कीजिए एक बार कि क्या हश्र करके रख दिया है आपने। अरे विरोध का स्वर अगर है तो वो सरकार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सरकार का रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आप वो रास्ता देखना नहीं चाहते। आप तो फांसीवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, जो बोलेगा उसका गला दबा दिया जाएगा। आप ये अमृतकाल कह रहे हैं इसको। इतिहास जब लिखा जाएगा इस अमृतकाल का, तो ये सारी विभत्स घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन सारे अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए। अबे जी, अगर मैं बीबीसी की सिर्फ बात करूं, बीबीसी में जो आईटी विभाग की टीम पहुंची, मैं उसकी बात करूं तो इसमें कांग्रेस को विभत्स क्या नजर आ रहा है? आप थोड़ा सा स्पष्ट बताइए कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, बार बार नोटिस दे रहा है आईटी विभाग, टीम वहां पर सर्वे करने पहुंच गई, तो आपको कैसे लग गया कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है? प्राची जी, आपने को मैंने इतने सारे नाम गिनाए, बताइए ना आज क्या स्टेटस है उनका। दैनिक भास्कर का, न्यूज क्लिक का, न्यूज लॉन्ड्री, आप उठाकर गूगल कीजिए न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक पर तो इन्होंने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके प्रवक्ताओं ने कि एक विदेशी षड्यंत्र भारत को बदनाम करने का, ये सिर्फ आवाज बंद करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद ये बात करना भी बंद कर देंगे, सिर्फ ये भयाक्रांत करना चाहते हैं मीडिया संस्थानों को। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, ताकि वो सच नहीं दिखाए इनके खिलाफ। जल्दी से 10 सेकंड में देखिए, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से आशुतोष जी भी, आपकी बातों का जवाब देना है। इतना पूछना चाहता हूँ, इस देश की प्रतिष्ठित चैनल, आपका भी सबसे प्रतिष्ठित चैनल है इंडिया टीवी, और भी चैनलों का मैं नाम ले लेता हूं, इंडिया टीवी, आज तक है, एबीपी है, न्यूज 18 है, और कई, इंडियन एक्सप्रेस है, जागरण है, तमाम समाचार पत्र भी हैं। हाँ। कोई एक बार एक लाइन बता दे, आप तो स्वयं इंडिया टीवी से हैं, आप ही बता दीजिएगा कि आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है। ये केवल कांग्रेसियों का एक धर्म बन गया है कि इनको झूठ बोलना है, चुपचाप रहो तो मुश्किल है, तो शिकायत होती है और ये आरोप लगाते हैं एंकरों पर कि आप मिले हुए, यानी आज इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं देश का, उसका जनता का, और जनता इनको हरा रही है। तो हमारे विवेक पर है कि हमें किस पर चर्चा करनी है, किस पर चर्चा नहीं करनी है। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और ये मैं और मेरा चैनल ही डिसाइड करेगा कि मुझे किस पर चर्चा करनी है और किस पर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।